भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे एक बहुत ही गंभीर विषय और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मानव धर्म। मानव धर्म में सिर्फ उपदेश नहीं, एक उपचार है। और ये उपचार कैसे है हम देखेंगे। आपको ये विषय आज का बहुत ही अच्छा लगेगा और मेरे आपसे निवेदन है कि इस वीडियो का पूरा देख लीजिए, क्योंकि जब भी हम धर्म की बात करते हैं और हम इसके पहले सभी लोग धर्म को माने हैं, कोई ना कोई धर्म से आए हैं, कोई ना कोई देवी देवताओं को माने हैं, कहीं ना कहीं पूजा किए हैं, कहीं ना कहीं हम तीर्थ पे गए, यात्रा पे गए हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम पीढ़ा न पीढ़ा हमारे पूर्वजों से ये हमारा चलते आ रहा है। कहीं ना कहीं हमने पूजा पाठ किया, कर्मकांड किया। और जब भी हमारे भारत में जब धर्म की बात होती है तो पहले पूजा पाठ, कर्मकांड, मंदिर मस्जिद और बहुत सारे उपदेश, सत्संग, बहुत सारी चीज़ें ख्याल आती है। लेकिन इस धरती पर आप अगर देखेंगे एक ऐसा धर्म जिसका नाम मानव धर्म है, जहाँ बिल्कुल कोई उपदेश नहीं है, उपदेश का कोई स्थान ही नहीं है। सीधा उपचार, सीधा कांटेक्ट, स्व के साथ सीधा कांटेक्ट। हमारी जो तकलीफ है, चाहे आप व्यसन मुक्त हो, चाहे आप अंधश्रद्धा में फंसे हो, चाहे कोई गंभीर बीमारी हो, कोई रोग हो, यहाँ सब प्रकार के लोग आए हैं, सब प्रकार के लोग आए हैं। और आप अगर देखेंगे तो एक ऐसा धर्म है मानव धर्म कि जहाँ सीधा सीधा उपचार की बात करी है। उपदेश तो बिल्कुल नहीं है, कोई सत्संग नहीं गए थे हम, किसी ने हमारा कान नहीं फूका है। आप थोड़ा सा देखिए, पहले दिन सीधी उपचार की बात। और इस मानव धर्म का एक एक तत्व शब्द में आप देखेंगे, सुबह की विनंती, ये सीधा उपचार है। और उसका सीधा जो असर है वो हमारे मन के ऊपर, हमारे हमारे शरीर के ऊपर, हमारे भावनाओं के ऊपर और हमारी ऊर्जा के ऊपर पड़ता है। तो ऊर्जा बदल जाती है, नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है, भावनाएं नष्ट हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि उत्तम हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है। और इसके कारण हमारा जो शरीर है वो रोग मुक्त हो जाता है, व्यसन मुक्त हो जाता है। हम इसको आज डिटेल में देखेंगे कि जो हमारे जो जितने भी दुख थी, परेशानियाँ थी, बीमारियाँ था, और उसका जो आज इलाज हुआ इस मार्ग में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मानव धर्म, परमात्मा एक का मार्ग जो कहते हैं, मानव धर्म जो इंसान बनाता है, ये मानव धर्म, परमात्मा एक मार्ग जिसे कहा जाता है। और इस मार्ग में जो बचपन से मैं एक एक घटना को जब देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल कहीं पे भी उपदेश नहीं है, सीधा उपचार है, उपचार। और इसलिए इस मार्ग का जो ज्ञान भी है, ज्ञान पररस मररस योगी। तो दो तत्व इम्पॉर्टेंट है, सुबह की विनंती इम्पॉर्टेंट है, हमारे शब्द इम्पॉर्टेंट है, नियम इम्पॉर्टेंट है, ये सीधा उपचार है। ये समझ में भी नहीं आएगा आपको। अज्ञानी से अज्ञानी आदमी सिर्फ मरने का वचन देता है और पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात उसके दुखों को दूर करने के लिए लग जाती है। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी मार्ग है, बहुत ही क्रांतिकारी तत्व शब्द नियम है, बहुत ज़बरदस्त ताकत है। बाबा ने जो विचार दिया है आप सोच भी नहीं सकते, परे है। इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि इसको समझने के लिए हमें विचारों से पूर्ण बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि बाबा विचारों से पूर्ण, इसलिए भगवान पूरी मदद करते हैं। सेवक विचारों के कुछ अंशी है, इसलिए सेवकों को भगवान कुछ अंशी मदद करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो क्रांतिकारी विचार जो बाबा ने दिया है, परमात्मा एक जो आपके पास में है ना, आपके पास में, मर जाओ पूरा का पूरा उसके नाम पर, मरिए जी भगवत नाम पर, सुबह की विनंती। और वो पकड़ने के लिए एक लक्ष्य चित्त भगवान पकड़ने के लिए जो बाबा ने भगवान का नाम बताया है, सुबह की विनंती, जो पुराने विचार, पुरानी पूजा पाठ सब हमने बंद किया है। और ऐसा सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन में आया है। वो सकारात्मक बदलाव होने के लिए जो ज्ञान हमें स्पर्श हुआ है, जैसे लोहे को परिस का स्पर्श होता है तो लोहा सोना बन जाता है, वैसे ये शराबी शराब मुक्त हो गया, रोगी रोग मुक्त बन के योगी हो गया, भोगी योगी बन गया। आप समझो ये सीधा उपचार है, कोई उपदेश नहीं है। इस मार्ग की सुबह की विनंती देख लो, सुबह की विनंती की एक एक लाइन देख लो, ये सीधा उपचार है। इसका असर कहीं ना कहीं होता है, पूरे शरीर पे होता है। और शरीर की जो हम बात करें, चाहे फिजिकल बॉडी हो, चाहे मेंटल बॉडी हो, इमोशनल बॉडी हो, आध्यात्मिक बॉडी हो, सब जगह पे काम करता है। आर्थिक रूप पे काम करता है, सामाजिक रूप पे काम करता है, इंटेलेक्चुअल रूप पे काम करता है। सारे अलग अलग लेवल पे सुबह की विनंती
और शाम की प्रार्थना, ये सीधा का सीधा जो है ये उपदेश नहीं है, उपचार है, उपचार। और ये अपार जागरूक शक्ति है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये उपचार के रूप में काम करती है अपार दैवी शक्ति, जागरूक शक्ति। नहीं तो मार्गदर्शक बाबा जुमदेव जी ने जिसको आदेश दिया वचनबद्ध करने का, वो मार्गदर्शक भी पहले एक सेवक की तरह दुखी था, लेकिन वो शब्द देता है और कृपा काम कर देती है। कितना करण बाबा ने सबको दिया है, हमें समझना पड़ेगा ये अपार जागृत कृपा ये कैसे बाबा के त्याग, विश्वास और तत्व ज्ञान पे खड़ी है। हमें उसे समझना जरूरी है। आपको पता है कि इस मार्ग में कितने कितने व्यसनी लोग आए हैं, शराबी लोग आए हैं, जिनका पूरा का पूरा जीवन बदल गया था, जीवन बदल गया। और जो पहले पूरे बर्बाद हो गए थे, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, इतने व्यसनों से बर्बाद हो गए थे जिनका रिश्तेदारी में समाज में कोई स्थान नहीं था, है ना। और वो उनको भी मालूम था कई मार्ग में कई व्यसनी लोग हैं और सब प्रकार के व्यसन। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको हम शब्दों में बता नहीं सकते, ऐसा कोई व्यसन नहीं होगा जो उन्होंने किया नहीं होगा। ऐसे सारे व्यसनी लोग, और ऐसा नहीं कि उन्होंने इस मार्ग में आने के पहले छोड़ने की कोशिश नहीं किया, सब कुछ किया। धागे बांधे, तांत्रिक मांत्रिक गए, उपचार किए, व्यसन मुक्त केंद्रों में गए, सब जगह पे गए, सारी चीज़ें किया उनके परिवार ने, उन्होंने खुद ट्राई किया, लेकिन मैंने देखा कि कहीं भी इलाज नहीं मिला उसे व्यसन मुक्त होने के लिए। पैसे बर्बाद हो गए, बहुत कुछ है, अच्छा परिवार बर्बाद हो गया, कई लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसी खतरनाक लत कि पूरा का पूरा अंदर से खोखले हो गए थे। ऐसे कई लोग, व्यसनी लोग इस मार्ग में आए, आप समझे। और पहले ही दिन, 3 दिन में, 7 दिन में ऐसा उपचार हुआ। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, और मार्गदर्शन ने कुछ नहीं कहा, साफ सफाई करो, 3 दिन के कार्य करो। और राउत गुरु जी जैसे या जो हमारे मार्ग में कई ऐसे ज्येष्ठ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा सर्जन तुम्हारे घर में है, तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास में है। और ऐसे लती लोग जिनको लत लग गई थी, जहाँ कहीं उनका काम नहीं हो रहा था, ऐसे कई समस्या उन शराबी लोगों से पूछो। जैसे मैं इस मार्ग में तो सुखी क्योंकि बचपन से मैं इस मार्ग में हूँ, मुझे तो बहुत समय लगेगा, समय लगा इस सत्य को समझ, क्योंकि मैंने चमत्कार ही चमत्कार देखा, बचपन से इतने अनुभव देखे। लेकिन जो दुखी लोग हैं उनसे पूछो, जो शराबी, उनके मिसेस को पूछो, उनके बच्चों को पूछो, जिन्होंने देखा अपने घर में ये सब कुछ। एक शराबी का घर या व्यसनी, जहाँ पे जैसे जिस प्रकार के ऐसे व्यसन रहते हैं, लेकिन मानव धर्म में जो लोग संपर्क में आए, मानव धर्म के संपर्क में आए, इस मार्ग के किसी सेवक के संपर्क में आए, इस मार्ग के किसी रिश्तेदार में, या इस मार्ग के किसी हमारे मार्गदर्शक के मंडल के जो मार्गदर्शक उनके कांटेक्ट में आए, तो आपने ऐसा उपचार हुआ उनका। और सीधा कांटेक्ट जो बताया गया, बाबा ने जो मैसेज दिया मार्गदर्शकों से कि आपका भगवान आपके पास में है। और ये कोई दबाव नहीं था, कोई बाहरी दबाव नहीं कि ऐसा ही करो, सब छोड़ के आए, सब छोड़ने मतलब सब करके आए। सब करने के बाद, और हमारे यहाँ तो ऐसा है परमात्मा में, मानव धर्म में मार्गदर्शक बोलते भाई तू और घूम के आ जा। मैं तो ऐसे कई मार्गदर्शक देखता हूँ जो बोलते हैं शराबी को, व्यसनी आदमी को, तो भाई और व्यसन कर ले, और जितनी पीना है पी ले, और अच्छे से विचार करके आ जा, है ना। इतना कुछ बोलने के बाद फिर वो मार्ग में आता है। और मार्ग में आने के बाद 3 दिन में ऐसी आंतरिक शक्ति, ऐसी आंतरिक दैवी शक्ति काम करती है, ऐसी जागृत कृपा इस मार्ग में है कि वो व्यसनी भी एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान पे केंद्रित हो जाता है। और जो उसकी जो आदतें थी बाहर हानिकारक, वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। उसको महसूस होता है उसको कि भाई सब कुछ तो मेरे अंदर ही है, सब कुछ तो मेरे अंदर ही है। और जैसे वो मानव धर्म से जुड़ जाता है, सुबह शाम वो मार्गदर्शक के कांटेक्ट में आता है, सेवकों के कांटेक्ट में आता है, चर्चा बैठक में जाता है, हवन में जाता है, फिर अभी वो शराब को नहीं ढूंढ रहा है, वो भगवान को ढूंढ रहा है, वो शांति को ढूंढ रहा है। जो शांति उसी के पास है, उसको महसूस होता है कि मेरा भगवान मेरे पास है, मेरे भीतर ही है, मेरे पास मौजूद है। और इस प्रकार से वो सिर्फ शराब नहीं छोड़ता, तो उसका पूरा का पूरा परिवार बदल जाता है। वो परिवार की जिम्मेदारी लेना चालू करता देता है। जो पत्नी बेचारी परेशान थी कि मेरा जीवन कब बदलेगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, समाज में उस पत्नी की कहीं इज्जत नहीं थी, बच्चों की कहीं इज्जत नहीं थी, बच्चे ऐसे डरते हुए घूमते थे, छुपते थे,
लेकिन जब इस मार्ग में आते तो बाबा ने ऐसा उपचार करा दिया सारे शराबियों का कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां समझने लगी। इस प्रकार से मानसिक और आध्यात्मिक उपचार बाबा ने करके दिया है पल भर में, तुरंत करंट। और ऐसे कई व्यसनी लोग देखा, जो हम बात करें व्यसनी लोग, जितने भी शराबी लोग हैं, व्यसनों में फंसे हैं, कोई भी जो मेरा आवाज़ सुन रहे संसार में, मेरा निवेदन है कि मेरे बाबा के तत्व शब्द नियम के कांटेक्ट में आ जाए, मेरे मार्ग के सेवक के कांटेक्ट में आ जाए, मेरे मंडल के मार्गदर्शक के कांटेक्ट में आ जाए। और आप खुद अनुभव कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं। पाण्यातला मासा झोप घेई कसा जावे त्याच्या वंशा तेवाकडे, ऐसा ही मार्ग है। दूर से बहुत आपको गंभीर लगेगा, बहुत ही बड़ा लगेगा, समझ में नहीं आएगा, विचार नहीं पटेंगे, लेकिन जैसे आप कदम रखेंगे कोई भी व्यसनी। और आज देखो, हम तो लोग सिटी में रहते हैं, आज इतने व्यसनी लोग हैं, सिगारेट, खर्रा, गुटखा, फिर दारू, शराब, क्या क्या नहीं, कितने व्यसन से फंसे हुए लोग हैं, इतने परेशान हैं। ये सब इसलिए करते हैं कि वो मानसिक बीमार है, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं शांति मिले, समाधान मिले। संसार में कहीं पे भी समाधान नहीं है, कई जगह पे नहीं है, मंदिर मस्जिद में कहीं भी नहीं है। और बाबा ने सीधा रास्ता बताया, एक लक्ष्य, एक भगवान। जैसे वो भगवान को वचन देते हैं और उनके जीवन में अमृत की धारा बहने लगती है। अमृत की धारा, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। ऐसा रस उनके जीवन में बहना चालू हो जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, समझो इस मार्ग की ताकत, कितने दुखी कष्टी, सीधा कांटेक्ट। और बाबा ने, इसलिए तो बाबा ने हमारे ऊपर विश्वास किया कि दैवी शक्ति को कौन समझेगा। एक शराबी, एक व्यसनी आदमी, एक व्यसनी परिवार पूरा का पूरा समझ सकता है, क्योंकि एक आदमी शराब पीता है, एक आदमी सट्टा जुआ खेलता है, एक आदमी चोरी, लेकिन उसका पूरा असर जो है पूरे परिवार को होता है। और इसलिए एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले सब लोगों को ये मार्ग मिलता है। तो इस प्रकार से संसार के सारे व्यसनी लोग व्यसन मुक्त हो सकते हैं, जो बाबा के अगर तत्व शब्द नियम पर चलना चालू कर देते, मरने का वचन देते। अभी हम बात करते हैं बीमारी और रोग मुक्त। कहीं ऐसे इस मार्ग में लोग बड़े बड़े बीमारी लेके आए। मैंने कई लोगों को बचपन से देखते हुए, टीबी हुआ उनको, जहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इनको लेके जाओ, डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर दिए थे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने खुद देखा है कैंसर, ब्लड कैंसर, ऐसे ऐसे अनुभव मेरे भी पास में हैं। मैंने उनको देखा नहीं, सिर्फ उन्होंने विनंती बोला, भगवान को वचन दिया, पुराने विचार बंद किया, पुरानी पूजा बंद की। और आप नहीं समझेंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, गहरे प्रॉब्लम, जहाँ डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिया था, आज इस मार्ग के उपचार का इतना असर हुआ, इतना असर हुआ कि जिसको डॉक्टर ने बोला था कि अभी ये 3 महीना बचेगा, आज वो लोग जिंदा है, जिंदा। कई अनुभव होंगे मेरे प्यारे सेवक भाइयों। मैं जो बात कर रहा हूँ उपदेश की नहीं, उपचार की, कि मानव धर्म हमारा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल जो बाबा ने बनाए हैं, और इस हमारे जो पूरे मार्गदर्शक है, और ये हमारा पूरा मानव धर्म है, परमात्मा एक मार्ग है। बाबा ने जो दैवी शक्ति, जागृत दैवी शक्ति जो संसार के सामने रखी है, वो भगवान, उपदेश नहीं, उपचार को महत्व है, सीधा उपचार। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपसे निवेदन है, आप समझिए। आपके भी पास में ऐसे कई अनुभव होंगे, आप अपना अनुभव कमेंट्स में ज़रूर लिखो फटाफट कि आप व्यसनी थे और आपका व्यसन कितने दूर में हुआ। आप लिखिए कि आप बीमार थे, आपको कोई बीमारी थी और आप रोग मुक्त हो गए तुरंत। आप लिखिए आप भोगी थे और योगी बन गए, कितने दिन में बने। प्लीज़ आपसे निवेदन है मेरा कि आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये हमारी आप बीती, ये हमारी आप बीती, हमारा आत्म अनुभव है। तो ऐसे कई रोगी लोग देखा मैंने, ऐसे कई बीमार लोग देखा कि जो डर गए थे, नकारात्मक ऐसे आत्महत्या करने के लिए निकले थे। ऐसे कई लोग आए, कितने लोगों के अनुभव आपने भी सुना होगा, और निकले आत्महत्या करने के लिए। फिर किसी ने बोला तुझे आत्महत्या करना है, मरना है, तो एक परमात्मा का मार्ग है। अनेक वालों ने बोला जो इस मार्ग में नहीं है, सेवकों ने बोला भाई तू मरने ही जा रहा है तो इस मार्ग में मर ले, और आपने देखा कि उसका कैंसर अच्छा हो गया, है ना, उसका भूत निकल गया। कोई भी बीमारी, शरीर की कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, किसी भी प्रकार का, ऐसे बड़ी बड़े भयानक बीमारी जिनको लोग अपने पास बैठने देते थे, ऐसा पस निकलता था, माँ रोगी है, ऐसा पस निकलता था जिसको घर के भी लोग, जहाँ जिसकी पत्नियाँ छोड़ के चली गई थी, बाबा ने उसको, चांदेवर जी करके हमारे एक सेवक है, जिनको कोई पास में बैठने नहीं देता था, ऐसा बॉडी से ऐसे वो मारोगी थे, बाबा ने उनको अपने पास बिठाया और ऐसे उपचार हुआ, तुरंत उपचार, तुरंत उपचार।
और जिसको कई बार हमने कई जगह पे बोलते कि डॉक्टर भी उपचार ही करो। हम जैसे राउत गुरुजी वगैरह करते हैं कि बहुत बड़ा सर्जन है, जो जनता है उतना करो, बाकी सब भगवान देखेंगे। बाबा हमारे बहुत बड़े सर्जन हैं, वो तुम्हारा ऑपरेशन भी कर देते हैं, तुम्हारा जो भी कुछ भी तकलीफ है, बस बाबा ने सामने रखा सिर्फ नियम। तुम भगवान के नियम भूलना नहीं है, तूने जो वचन दिया है उसको पकड़ के रखना है। जो सुबह के विनंती में तूने वचन दिया मरने का, उसको पकड़ना है। और मैंने कई ऐसे बीमार लोग देखे, रोगी लोग देखे कि जिनके जीवन में इतना फास्ट रिकवर हो गया, यानी क्या बोलते होलिस्टिक समग्र उपचार, पूरा उपचार, शारीरिक मानसिक प्रकार सभी प्रकार का उपचार इस मानव धर्म में होता है। कोई उपदेश नहीं, कहाँ सत्संग किया, किसने कान फूका, सीधा कांटेक्ट, जहाँ मन के भी रोग और शरीर के भी रोग, दोनों का इलाज इस मार्ग में होता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और जो मुझे मेरा आवाज़ सुन रहे देश और विश्व के सारे लोग जो किसी भी बीमार से पीड़ित होंगे, आप डॉक्टरी इलाज के साथ साथ मरिया जे भगवत नाम पर। ये मेरे पास कई ऐसे अनुभव है और हमारे मार्ग में भी कई ऐसे अनुभव आपके भी पास होंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखो। ऐसा कोई आपने देखा और उनको 3 दिन में आराम पड़ा, हॉस्पिटल में था और डॉक्टर ने बोला था कि ये बस ये आखिरी लास्ट स्टेज है, और उन्होंने फिर मरने का वचन दिया, इस मार्ग में आया और पूरा का पूरा उपचार हो गया है। दोनों इलाज उन्होंने डॉक्टर का भी इलाज किया, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो घर में आए और फिर अच्छे हुए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस मानव धर्म में उपचार होता है, उपदेश नहीं उपचार। अभी हम ऐसे भी कुछ लोग इस मार्ग में जो बिल्कुल अंधविश्वास में फंसे थे, कर्मकांड में फंसे थे, उनके घर में तांत्रिक मांत्रिक ज्योतिषी पूजा पाठ ऐसे ही होता था। ऐसा अगर आपके घर में होता होगा, आपने बहुत पूजा पाठ किया इस मार्ग में, बहुत सारे व्रत रखे, उपवास रखे, ज्योतिषी के पास जाते थे, तांत्रिक मांत्रिक तो आपके दोस्ती बन गए थे, मुर्गा होना, उल्टे बुरे का मुर्गा होना, ये होना, बिल्कुल आप कमेंट्स में लिखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लिखिए, ज़रूर लिखिए। लेकिन इस मार्ग में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो पहले तांत्रिक मांत्रिकों के पास जाते थे, समय गया, पैसा गया, परवा बर्बाद हो गया, डर लग गया। कई ऐसे तांत्रिक मांत्रिक है कि ऐसी अंधश्रद्धा थी कि वो तांत्रिक मांत्रिक और डराते थे, बोले तुम्हारे घर में जो ये है, बोले वो मेरे सपने में आती है और मुझे परेशान करती है, चाहे देवी या जो भी है। मैंने ऐसे भी कुछ अनुभव सुने हैं लोग, और यहाँ मार्ग में देखा आपने, हमारा सादा सेवक मार्गदर्शक उनके घर जाता है, नट बोल्ट से उनके देवी देवता खोलते, उनका विसर्जन करवा देता है। बस एक ही सार है इस मानव धर्म का, एक ही उपचार है, एक भगवान, मरे या जिए भगवत नाम पर, एक ही भगवान जो हर जगह मौजूद है, सबके पास में है, तुम्हारे पास है। बाबा बोलते मेरे पास गर्दी मत करो, मैंने जो भगवान दिखाया तुम्हारे पास है। 24 घंटे है, अपार चैतन्य में शक्ति 24 घंटे हमारे परिवार में रहती। कोई भी निगेटिव ऊर्जा इस पर काम नहीं करती। सीधा उपचार है, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूँ, तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूँ। ऐसा मेरा बाबा का ये अद्भुत मार्ग, अद्भुत ताकत जो भगवान सबके पास है, सबके पास है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, जो भी तांत्रिक मांत्रिक लोग इस मार्ग में आए, आपने देखा बाबा ने कहा कि कोई शैतान नहीं, जिसे तुम शैतान कहते वही भगवान है, लेकिन तुम्हारे कर्म ही ऐसे, तुम्हारे विचारों का परिणाम है, कर्मों का परिणाम है, और जन्म जन्म से भोगते आए हो। बाबा मिले, बाबा ने आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो बोझा था वो हल्का कर दिया, बोझा हल्का किया और भगवान खड़ा कर दिया। और इसलिए इस मार्ग में पहले दिन हम जो वचन दिए बाबा को, पुराने विचार, पुरानी पूजा, नकारात्मक भाव, निंदा करना सब खत्म करना है, मन को इतना निर्मल रखना है, तो बाबा फिर गारंटी दे रहे, पीड़ा ने पीड़ा मेरा भगवान आपका साथ देगा, बोले पीड़ा ने पीड़ा, और चला जाए वैकुंठ में, भले पल्ला न पकड़े कोई, चला जाए, लेकिन कब? जैसे प्रीत हराम से हो, जैसे वो शैतान से प्रीत थी, जैसे वो तांत्रिक मांत्रिक के पीछे दौड़ते, वैसे प्रीत भगवान से हो। 24 घंटे बाबा ने जो हमारा भगवान हमारे पास बताया, जो तत्व शब्द नियम रूपी भगवान, पूरा फोकस तत्व शब्द नियम पे। तो बाबा कहते हैं जैसे प्रीत हराम से हो वैसी प्रीत भगवान से हो, चला जाए वैकुंठ में, पल्ला न पकड़े कोई। तो ये जो सारी समस्याएं थी, अंधश्रद्धा, कर्मकांड, ये हमारे कर्मों का और विचारों का परिणाम था, और हम इसका इलाज बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर। और बाबा कहाँ? बाबा ने कहा इसका समाधान तेरे पास है, तेरा भगवान तेरे पास है, तू केंद्रित कर और ये अंदर ला कि मेरा भगवान मेरे पास है। आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और फिर तू
तुरंत पूरे अंधविश्वासों से मुक्त हो जाएगा, अंधश्रद्धा से मुक्त हो जाएगा, कर्मकांड से मुक्त हो जाएगा, और ये जीवन की वास्तविक शांति, इसी को सत्य शांति कहते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सेवक भाइयों, हमने सारे देखा कि किस प्रकार से इस मार्ग में तुरंत उपचार होता है, तुरंत करंट है, तुरंत रोकड़ा है, नकदी काम है, कोई उधारी नहीं है, तुरंत करंट है ना। भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है, तुरंत तुरंत प्रकाश है, तुरंत अभी रिजल्ट है। ऐसे ऐसे अनुभव है कि जो मार्ग में भी नहीं आए, मार्गदर्शक के भी घर नहीं गए, और तुरंत करंट ने काम किया है। तो फर्क पड़ा कहाँ? तो विचारों में फर्क पड़ा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट भगवान हैं, बाबा है दुनिया देखे नहीं, है ना। इसका मतलब कबीर जी कहते हैं कि भाई जो कस्तूरी होती है हिरन के नाभि में होती है, लेकिन वो जो हिरन होते पूरे बाहर जंगल में ढूंढती रहती है। उसी प्रकार बाबा ने वही भगवान की बात कही जिसे हम शैतान कह रहे हैं। जो हमारे अविचार थे, हमारे कर्म थे, तत्व शब्द नियम का आईना बाबा ने दिया, जैसा ही वो लगाया, हमें समझ में आया कि वो कस्तूरी तो हमारे पास में, भीतर ही हमारे पास में है, जिसे हम बाहर ढूंढते थे। इसलिए हमारे पुजारी, पंडित, डॉक्टर कितना लूटा गया, हमें फंसाया गया। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपसे निवेदन है, बाबा ने अपने मन को जीतने की बात किया, और गुरु नानक जी भी कहते हैं कि मन जीते तो जग जीता, है ना। इसका मतलब आपने मन को जीत लिया। इस मार्ग में जो सुबह की विनती है, शाम की प्रार्थना, एक एक तत्व शब्द नियम है, ये अपार जागृत कृपा जो है, जैसे मन को स्पर्श होता है तो मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल चित्र कपट मोहे सपने न भावा, ऐसा मन निर्मल हो जाता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, संसार को जीतना है तो तत्व शब्द नियम, जीवन को जीतना है तो तत्व शब्द नियम, सुबह की विनती। तो मानव धर्म का जो सिद्धांत है, सारे समस्याओं का एक ही समाधान है, भगवान बाबा हनुमान जी, उस अपार दैवी शक्ति का नाम बाबा हनुमान जी। बाबा हनुमान जी, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, सारे दुखों की, परेशानियों की एक ही दवा है बाबा हनुमान जी। जबै नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़े पुरानी घास। जैसे छोटी सी चिंगारी पुराने से पुराने घास को जलकर भस्म कर देती है, वैसे पुरानी से पुरानी बीमारी हो, आप कितने सालों से व्यसन में फंसे हो, कोई कर्मकांड में फंसे हो, अंधश्रद्धा में फंसे हो, बस बाबा हनुमान जी बोलो, पूरा का पूरा आप वचन जो हम देते उसके शरण चले जाओ, आपने तुरंत रिजल्ट मिलेगा, तुरंत तुरंत तुरंत। तो बाबा जुमदेव जी ने जो हमें बताया है, और इतनी शक्तिशाली है, इतना इतना बाबा ने जो अपार कृपा जो बताई, वो बहुत ही शक्तिशाली है, भयंकर है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन बाबा का जो विश्वास था, वही विश्वास हमें हमारे जीवन में खड़ा करना पड़ेगा। वो विश्वास, वो त्याग, ये अपार कृपा काम कर रही है बाबा के त्याग के ऊपर, बाबा के विश्वास के ऊपर, बाबा के इस तत्व ज्ञान के ऊपर। जो तत्व बाबा ने दिए वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, हमें उसको समझना पड़ेगा, बहुत शक्तिशाली है। तो आप समझिए, मैं कोई चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने उपदेश बताया साइंटिफिकली है, और ये मार्ग कोई चमत्कार नहीं है। ये जो अपार शक्ति है, ये बाबा का त्याग, बाबा का विश्वास, और हमें भी बाबा ने वही सिखाया कि आपका त्याग आपके काम में आएगा, आपका भगवान के ऊपर विश्वास है वो काम आएगा। तत्व शब्द नियम का जो आईना बाबा ने दिया, उसको बार बार चेक करना है, सुबह और शाम 24 घंटे, हर कर्म के साथ, हर विचार के साथ, हर भाव के साथ हमें चेक करना है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने जो त्याग किया है, जो त्याग में बाबा ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। हम 2% तो करें, 5% तो करें, 50%, आज इतने सारे सेवक हैं। बाबा तो एक थे पहले, फिर धीरे धीरे सेवक बढ़ गए, तो हम अनेक थे, अनेक से एक हो गए, अभी हम इतने सारे एक हो गए। तो ऐसे हम अगर 5% बोले तो कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। बाबा का सपना तुरंत पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें एक होना पड़ेगा। हमें बाबा ने जो त्याग समझाया, हमें उस त्याग को हमें पकड़ना पड़ेगा, हमें उस विश्वास को पकड़ना पड़ेगा, अटूट विश्वास तत्व शब्द नियम के ऊपर, अटूट विश्वास हमारे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के ऊपर, अटूट विश्वास हमारे बाबा के एक एक विचार के ऊपर। जितने भी नियम हैं, तत्व है, शब्द है, नियम है, इसको गहराई से देखो कि पूरी की पूरी ऊर्जा सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो जाए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने जो जागृत कृपा बताई है वो काम करती है। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, जब हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है तो ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे सब वो बाबा के विचारधारा है, वो अपार जागृत कृपा का वो प्रभाव है, हम सब के सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रभाव है।
आज इतने सारे सेवक है ना, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, कि एक ही ईश्वर है जो हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। तो आप ध्यान मत भटकाओ, इधर उधर पूजा पाठ, इधर भानगढ़ में नहीं, अपने परिवार के साथ बैठो। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, उस अपार एक ही शक्तिशाली ऊर्जा जो किसी के पास में नहीं, अपार दैवी शक्ति जिसने सारे देवी देवताओं को बनाया, आपने वो मुझे सबको बनाया, वो जागृत कृपा हम सब सेवकों को मदद कर रही है। वो जागृत कृपा बस हमें वही करना है जो बाबा ने बताया। बाबा ने जो तत्व शब्द नियम बताए, बार बार हमें उसी के ऊपर ध्यान देना है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये है हमारा मानव धर्म। परमात्मा एक मार मजा उपदेश नहीं है, बिल्कुल पूरा के पूरे उपचार है। ये उपचार है। तो हमें ये मानव धर्म ये सिखाता है कि समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढे। क्योंकि बाबा जुमदेव जी कहते थे कि आपका भगवान आपके पास में है, आपका भगवान आपके पास में है। एक एक वाक्य में अगर आप इसको पूरा विश्वास करते हो, ये पूरा का पूरा 100% उपचार है। और कई ऐसे ज्येष्ठ मार्गदर्शक वो कहते हैं कि आपका सर्जन, आपका बड़ा डॉक्टर आपके पास में है, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सुबह की विनंती मैं से होती है। ये सब हमें करना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो का जो शीर्षक है हमारा मानव धर्म, ये उपदेश नहीं है, उपचार है। कोई वेद पुराण कुरान की बात नहीं, हमें वेद पुराण कुरान से क्या हमें सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मादा प्रेम का रंग चखा दे कोई। ऐसा ये तत्व शब्द नियम और ऐसे बाबा का ये ज्ञान, परिश्रुपी ज्ञान है ना, आज हमारे जैसे हृदय, हमारे जैसे दुखी कष्टी मानव को स्पर्श हुआ और हमने सारे अनुभव, सबके पास ये अनुभव है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कई बार आपने वीडियो देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे निवेदन है। इसके बाद हम अहंकार के ऊपर बात करने वाले हैं। ये नया जो वीडियो बनेगा अहंकार है ना, जो मराठी में बोलते राग आणने बंद करने। और हमारे मार्ग का जो सबसे बड़ा जो नियम है, नियम में बुरे व्यसन में जो आता है राग, गुस्सा, क्रोध, इसके ऊपर हम इलाज और इसके ऊपर उपचार क्या है, एक दीदी ने पूछा था दिल्ली वाले, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आपने जो मुझे अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।